आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में जिसने इस समय भारतीय वायुसेना को एक नई उम्मीदें दे दी हैं। आपको सुन के कैसा लगेगा कि एक एयरक्राफ्ट जो कि सुखोई 30 MKI, तेजस और राफेल से भी सस्ता हो, लेकिन कैपेबिलिटी में वो इन सबको सरपास कर जाए। सुन के अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये चीजें उतनी अजीब है नहीं, क्योंकि रशिया ने अब कुछ ऐसा ऑफर कर दिया है जिसको इग्नोर करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। आप सबको पता है कि इस समय सुखोई डिजाइन ब्यूरो एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो निकाल रहा है। और उसमें चाहे SU-57 का नया वेरिएंट हो या फिर SU-75 चेकमेट में किए गए मेजर डिजाइन चेंजेस हो। लेकिन अब रशिया इस समय काफी एग्रेसिव वे में इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहा है। और ये बातचीत हो रही है SU-75 चेकमेट को लेकर, जो कि एक सिंगल इंजन का स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ये है कि जो अपकमिंग एरो इंडिया 2025 है, इसमें ना सिर्फ SU-75 चेकमेट आ सकता है, बल्कि भारत को एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने की भी तैयारी हो रही है। और रशियन ऑफिशियल अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ लगातार इस प्रोग्राम को लेकर के बने हुए हैं। चेकमेट की बात की जाए तो चेकमेट को एज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन प्रदर्शित किया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे खास चीज ये है कि रशिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए इंसिस्ट कर रहा है, जहां पर ये जो एयरक्राफ्ट है इनको भारत में बनाया भी जा सकता है। और इनके लिए सबसे खास चीज ये है कि इंडियन मेड स्पेसिफिकेशंस भी देने के लिए रशिया पूरी तरीके से तैयार है। चेकमेट की बात करें तो इसे एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है महंगे स्टेल्थ फाइटर्स की तुलना में, क्योंकि रशिया ये क्लेम करता है कि मौजूदा फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में ये ना सिर्फ सस्ता होगा, बल्कि उनसे ज्यादा कैपेबल भी होने वाला है। SU-75 चेकमेट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये एक वर्सटाइल लो कॉस्ट सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर होगा, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रशियन ऑफिशियल ने पहले ये इंडिकेट किया है कि वो भारत को 100% TOT देने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो लोकल प्रोडक्शन राइट्स हैं ये भी भारत को दिए जाएंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि इनका निर्माण रशिया में नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले भारत में इनकी प्रोडक्शन लाइन बनाई जाएगी और उसके बाद इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यानी ये मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को लेकर रशिया ने कहा कि हम इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और भारत के साथ हमारे जो सैन्य संबंध है वो आज के नहीं है। हमारे लेजेंडरी फाइटर जेट्स ने भारतीय वायुसेना को सर्विस दी है और इस वजह से हम जितना अच्छे से भारत की नीड को समझते हैं, कोई और उतना अच्छा नहीं समझ पाएगा। और यही कारण है कि रशिया इस समय अपने जो एडवांस फाइटर्स है वो भारत को ऑफर भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, बल्कि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा जिसको भारत की तलाश है। आपको बता दें कि जब SU-75 चेकमेट को अनवील किया गया था, उसके बाद से बहुत सारे मेजर डिजाइन चेंजेस से गुजर चुका है, मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट से गुजर चुका है। पहले ये माना गया था कि 2024 में इसकी पहली उड़ान हो जाएगी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2026 में इसकी पहली उड़ान को सुनिश्चित किया गया है। और रशियन ऑफिशियल्स ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि एयरक्राफ्ट के जो डिजाइन चेंजेस है वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट करनी थी और बीते समय के साथ हमने इसको काफी इम्प्रूव कर दिया और हमने इसको ऐसा ऑप्टिमाइज किया है कि यह मौजूदा फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को भी सरपास कर सकता है। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए ये ऑफर इंटरेस्टिंग तो हो सकता है, लेकिन देखना यह है कि भारत का इसको लेकर के क्या निर्णय होता है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जून 2023 में रोस्टेक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कंफर्म किया गया था कि जो SU-75 का जो नया वेरिएंट है, इसमें हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नई देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसकी टेल सेक्शन को रीडिज़ाइन किया गया है, फ्लैपरॉन को इनलार्ज किया गया है, इसके अलावा जो विंग है या विंग एज है इनको भी काफ़ी मॉडिफाई किया गया है और काफ़ी हद तक इसमें टेक्नोलॉजीज जो है वो SU-57 फैलन से बोरो की गई हैं। SU-75 को बेसिकली पहले माना गया था कि AL-41F इंजन के साथ निकाला जाएगा, लेकिन अब रशिया ने कंफर्म कर दिया है कि ये जो इसमें इंजन इस्तेमाल होगा ये सेकेंड स्टेज का इसडेली 30 या फिर AL-51F इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। ये वो इंजन है जो ऑलरेडी SU-57 फैलन में हमें देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें ट्रू फिफ्थ जनरेशन इंजन के तौर पर देखा जाता है। ये इंजन न सिर्फ सुपीरियर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान करते हैं, बल्कि इसकी कैपेबिलिटी को मौजूदा फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 है उसके समकक्ष ला करके खड़े कर देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हमें पता है कि SU-57 फैलन को लेकर भारतीय वायुसेना इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट भारतीय वायुसेना ने SU-75 चेकमेट को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं करी है। अभी भी भारतीय वायुसेना जो है वो AMCA प्रोग्राम को लेकर स्टिक है और माना जा रहा है कि AMCA प्रोग्राम ही अब आगे चल के यहाँ पर एक नया रूप लेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम AMCA प्रोग्राम को सही समय पर तैयार नहीं कर सकते, तो हमें इन ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे खास चीज़ होने वाली है कि जो कॉस्ट होगी वो
अब रशियन ऑफिशियल ने इसके कॉस्ट को लेकर के भी एक टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि एक हाई कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भारत के लिए होगा, क्योंकि जो देश अमेरिका के महंगे स्टेल्थ फाइटर्स को नहीं लेना चाहते उनके लिए बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट होगा इसकी जो क्लेम है पर यूनिट कॉस्ट वो तकरीबन 30 से लेकर 35 मिलियन डॉलर्स की है, जो कि तेजस से भी कम होने वाली है। हालांकि इंडियन एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है कि जो प्रैक्टिकल कॉस्ट होगी ये अराउंड 50 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की होने वाली है, और ये जो F-35 है उसके तुलना में तकरीबन 5 से 6 गुना सस्ता होने वाला है। तो कॉस्ट यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जो मेड इन इंडिया सुखोई 30 MKI है उसके तुलना में भी ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है। अब रशिया यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए इंसिस्ट तो कर रहा है चेकमेट की, लेकिन यहाँ पर ये तभी हो पाएगा जब ये सारी चीज़ें रशिया भारत को कन्विंस कर ले। हालांकि MRFA टेंडर की बात करें तो MRFA के अंतर्गत अभी तो SU-75 चेकमेट का नाम नहीं आया है, लेकिन संभावित है कि अगर MRFA तब तक फाइनलाइज नहीं होता है 2026 तक, तो यहाँ पर MRFA के कैंसिलेशन के बाद इस तरह के जो प्रोग्राम है ये वास्तविकता का रूप ले सकते हैं। क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि MRFA बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, और MRFA को लेकर के जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो यही है कि इस वर्ष के अंत तक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल सकती है। और एक बार जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलेगी उसके तुरंत बाद जो MRFA के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू कर दिया जाएगा, और उसके बाद तकरीबन 1 वर्ष का समय लगेगा और तब जाकर डील फाइनलाइज होगी। यानी 2026 के पहले फिलहाल तो MRFA हमें नज़र नहीं आता, वो भी तब जब सारी चीज़ें इस समय ऑन टाइम चलेंगी, तब जाकर के 2026 तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि MRFA होगा। अब ऐसे में अगर MRFA में राफेल को सिलेक्ट कर लिया जाता है तब तो और आफत है, क्योंकि राफेल इस समय प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो पूरी तरीके से वो बुक है और ऑर्डर बुक 200 को पार कर चुकी है। और ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स में कि अगले 4 से 5 वर्षों तक ये प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल भी खाली नहीं है नए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक क्लेम किया गया है कि यूनाइटेड अरब अमीरात अब अपने राफेल के ऑर्डर को कट करने के बारे में विचार कर रही है, नंबर्स को कम करने के बारे में विचार कर रही है। और यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो भारत को भी तकरीबन 4 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है अपने पहले राफेल फाइटर जेट के लिए। यानी अगर 2026 में डील फाइनलाइज होती है तो 2031 से पहले भारतीय वायुसेना को MRFA के अंतर्गत कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ राफेल ही नहीं, अगर हम F-21 की बात करें तो उसकी भी प्रोडक्शन लाइन ऑलमोस्ट अगले 3 वर्षों के लिए बुक है, क्योंकि जो इकलौती प्रोडक्शन फैसिलिटी एक्टिव है F-16 को बनाने वाली, उसके पास तकरीबन 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन वो आधी कैपेसिटी पर काम कर रही है और प्रोडक्शन और सप्लाई चेन इशूज़ के चलते वो भी काफ़ी परेशान है। तो यहाँ पर रशिया भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इनके पास ना तो ऑर्डर बुक में कोई एयरक्राफ्ट है ज़्यादा, और ना ही इस समय भारत के साथ इनको डिले की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत की वायुसेना के ऊपर है कि वो किसको सिलेक्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।